हाय फ्रेंड्स, आज है डे 4 और हम जानने वाले हैं हाफ सर्कुलर प्लाजो के। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना मीटर फैब्रिक हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमें चाहिए 3 मीटर फैब्रिक। ठीक है, आप 3 मीटर फैब्रिक में इजीली बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें अपना कपड़ा लेना है 3 मीटर। ठीक है, उसको डबल फोल्ड करना है लंबाई की तरफ से। इधर फोल्ड साइड होगा, इधर ओपन साइड होगा। आपको ऐसे लंबा रख लेना है। उसको लंबा रखने के बाद आपको जो ये बंद वाला कॉर्नर होगा, फोल्ड साइड जो कॉर्नर होगा, इस कॉर्नर को पकड़ना है और बड़ा केयरफुली उठाते हुए इस कॉर्नर से मिला देना है। ठीक है, एक स्क्वायर की तरह, जैसे हम स्क्वायर को उठा के इधर रखते हैं तो वो आता है, ऐसे ही इसको भी हम उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल शेप का कपड़ा आ जाएगा, लेकिन वो 4 फोल्ड होगा और वो सिर्फ इधर से ही खुला हुआ होगा, इधर से पूरा बंद होगा। आपको ये ध्यान रखना है। पहले हमें यहाँ से फोल्ड करना है लंबाई में कपड़े को, फिर इधर चौड़ाई से यहाँ से उठाना है और उसको इस कॉर्नर से मिलाना है, इधर रखना है। फिर ये हमारे पास ये वाली फोल्ड साइड होगी। ओके, ये ओपन साइड होगी और इधर ये भी ओपन साइड होगी। इसके बाद हम आते हैं सबसे ऊपर हिप साइज़ को। अब हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है, या तो हम इस लाइन को ज़्यादा ले लेते हैं या इसको ज़्यादा, कम ज़्यादा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कौन सी लाइन को कितना लेना है। तो उसके लिए परफेक्ट मेजरमेंट फॉर्मूला बता रही हूँ मैं आपको अपना हिप साइज़ लेना है। हिप साइज़ डिवाइड बाय 3। हिप को डिवाइड करना है 3 से। जितना भी आता है आपको जितना भी आता है आपके पास, उसको आपको यहाँ से लेके यहाँ तक उसको मेजरमेंट टेप से नाप लेना है और सेम यहाँ से यहाँ तक उसको माप लेना है। ठीक है, ये अब आप जब इस लाइन को ऐसे कनेक्ट करेंगे तो आपके पास हिप डिवाइडेड बाय 4 आपके पास यहाँ आ जाएगा। आप इसमें लूजिंग भी प्लस कर सकते हो, लेकिन ये क्योंकि उरी कटिंग आ जाती है ये सर्कुलर में, तो हमें लूजिंग की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। आपने अगर 0.5 भी इसको बढ़ा दिया तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आपको वो ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर आप कॉटन से बना रहे हो जो बिल्कुल बढ़ेगा ही नहीं उरेब में जाने के बाद भी, तो उसमें आप 1/2 इंच की लूजिंग दे सकते हैं मैक्सिमम। हाफ से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ कोई कपड़ा ऐसा है जो हल्का कपड़ा है और गिंजा टाइप है, रेयॉन है, तो उसमें तो लूजिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही बढ़ जाता है इस तरह कटिंग होती है तो। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी लेंथ लेनी है। इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, इस पॉइंट से आप रखेंगे और यहाँ पर अपनी लेंथ मार्क करेंगे। ठीक है, कई बार ये हमने एक स्क्वायर शेप में होता है हमारा जो कपड़ा, तभी ये कट होता है। अब हमने कपड़ा इधर रखा, लेकिन हमारी ये लेंथ कम भी हो सकती है। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ, अगर कम लेंथ है तो मिल जाएगी, और अर्ज अगर आपका 44 है और आपको 40 लेंथ बनानी है तो वो नहीं मिलने वाली आपको यहाँ। फिर आपको यहाँ नीचे तक मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ अगर ड्राफ्टिंग पेपर रखना चाहें तो ड्राफ्टिंग पेपर भी रख सकते हैं, और नहीं तो 2 कपड़े के 2 हिस्से इधर रहते ही हैं, तो आपको वहाँ मार्क करना है और उसको इस लाइन पर भी सेम यहाँ से अपनी लेंथ लेनी है और मार्क करनी है। जहाँ भी आता है आपको वो गोलाई में। अब ये गोलाई गड़बड़ कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ रखें तो कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, आपने लेंथ ले ली यहाँ से यहाँ तक। अब आपको ये लेंथ यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के शुरू में आपको यहाँ पर इंच टेप रखना है, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना है यहाँ पर, और ऐसे मापना है कि ये कहाँ आ रहा है। जितने पर ये आएगा आपको उस पॉइंट पर उस इंच टेप को हिलने नहीं देना है। किसी की हेल्प ले सकते हो कि वो यहाँ पकड़ के बैठे इसे, बस। उसके बाद आपको यहाँ से इंची टेप को घुमाते हुए लाना है, धीरे धीरे मार्क करते हुए, और जितना आपकी लेंथ है उतना मार्क कर।
कई बार ये लाइन नीचे की तरफ भी आ जाती है, तो जितना कपड़ा कम पड़ेगा यहाँ पर वो हम इधर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है यहाँ से यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर एक किनारी वाला पार्ट आता है, फिर वो जो किनारी वाला पार्ट आता है उसको इस किनारी वाले पार्ट से ही मैच करना है, ठीक है। तो कपड़ा सेम डायरेक्शन में रहेगा। इसके लिए ये हमारी हाफ सर्कुलर प्लाजो की कटिंग। नॉर्मली इसको हम कुर्ती वगैरह के नीचे बनाते हैं, तो इसमें जो बेल्ट आती है वो लास्टिक वाली बनी होती है, तो वो तो फिर आपको जितना ही लेंथ होगी उतना ही आपको अपनी बेल्ट रेडी करनी है और वो लगानी है। और अगर आपको इसे लास्टिक वाला ना बनाकर उसको बेल्ट वाला रेडी करना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कभी फिर आपको उसकी भी पूरा मार्किंग करना बताऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।